never be the same. Human history में health, public health and the importance of prevention के ऊपर जितनी इस वक्त बनी नौ इंसान की तवज्जो है, इंसान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। जो नॉन हिस्ट्री है ना, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है 5000 साल की ह्यूमन बीइंग्स की रिकॉर्डेड हिस्ट्री, उसमें कभी भी कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया, कोई ऐसा टाइम नहीं आया कि इतनी ज्यादा फोकस हो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। डॉक्टर बलीता, आई एम सेइंग इज, यू डोंट स्लीप, लिसन टू दिस, that in human history there has never been a time when the human attention was so much focused on public health and in the importance of prevention in health. So obviously it has a very deep implication. The word of health, global health, public health would never be the same. And our challenge will be that how we really capitalize the opportunity which exists in this challenge. Your whole economy is down, your revenues have gone by 1/3, which is equivalent to 4% of your GDP. And the list goes on if I talk about economy. So, and this is not just Pakistan's economy, it's world economy. And all because of an infection. So, obviously, ये हम सब के ऊपर बहुत बड़ा एक चैलेंज तो है ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है कि हम एज लीडर्स, एज हेल्थ प्रोफेशनल्स इस चैलेंज और इस अपॉर्चुनिटी से कैसे फ़ायदा उठाते हैं बाय रीऑर्गेनाइजिंग आवर हेल्थ सेक्टर इन फ्यूचर। मैं ये बात आपके पास छोड़ के जाना चाहता था आज कि ये इसको सिर्फ एक आउटब्रेक के तौर पे ना देखें। डोंट लुक एट इट ओनली जस्ट एज वन आइसोलेटेड आउटब्रेक। इट हैज़ implications which will go beyond our generation and perhaps many generations to come. ये इतना बड़ा फिनोमेना है जो हमारी जनरेशन ने विटनेस किया है इस दुनिया के अंदर। मेडिकल इंडस्ट्री विल बी वेरी डिफरेंट, मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ विल बी वेरी डिफरेंट, मेडिकल एजुकेशन विल बी वेरी डिफरेंट, द फाइनेंसिंग ऑफ हेल्थ विल बी वेरी डिफरेंट, द गवर्नेंस ऑफ हेल्थ विल बी वेरी डिफरेंट, द सर्विस डिलीवरी मॉडल्स in health will be very different, and the list goes on. तो इसको ज़रा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें और उसमें फिर अपना रोल का तयन करें कि एज हेल्थ प्रोफेशनल्स हमारा इसके अंदर क्या रोल है। आखिरी बात, मैं समझता हूँ कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा तस्वुर है, एक ऐसा वे ऑफ थिंकिंग है कि जिसकी इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ हेल्थ फैसिलिटीज़ में नहीं बल्कि उससे बियॉन्ड है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, अगर आज आप होम आइसोलेशन करना चाहते हैं कोविड पेशेंट्स की, तो वहाँ पे आपको किस तरह इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करनी है, ये हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त। क्वारंटाइन्स के अंदर आपने क्या करना है, हॉस्पिटल्स के अंदर आपने क्या करना है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको आपने क्वारंटाइन, यानी जितनी दफ़ा मेरा ख्याल है क्वारंटाइन जो हमारी उर्दू में करंतीना बन गया, पता नहीं क्यों, वो पाकिस्तान के हर बंदे को आज पता है कि क्वारंटाइन क्या होता है। सिर्फ 3 महीने पहले अगर आप कोई सर्वे करते तो मेरा 1% से ज़्यादा लोगों को पता पाकिस्तान में पता नहीं होना था कि क्वारंटाइन क्या होता है। इस वक्त 99% लोगों को पता है, पढ़े लिखे लोग शहरों के अंदर। सो इट हैज़ रेज्ड अवेयरनेस लाइक नेवर बिफोर इन ह्यूमन हिस्ट्री। अच्छा, प्रिवेंशन, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो है, इसमें मैं ये समझता हूँ कि यकीनन
ये इट गोज़ बियॉन्ड हेल्थ फैसिलिटीज़, लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज़ में तो इसका इतलाक़ जो है उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है कि हम इसको पूरी तरह वहाँ पे इम्प्लीमेंट ना करें, चाहे वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्राइमरी हेल्थ केयर की हैं या सेकेंडरी हेल्थ केयर है या टर्शियरी हेल्थ केयर। आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू एंड आई विल कीप रिमाइंडिंग यू कि एमरो में हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया था जिसका नाम हमने रखा पेशेंट सेफ्टी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। आई से इट अगेन, पेशेंट सेफ्टी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, whereby we have to do assessment of each health facility in accordance with these guidelines now, and then develop an action plan how to ensure the implementation of these guidelines. और मेरा ख्याल है जनरल आमिर, मेरा ये ख्याल है कि जितनी उसकी रिसेप्टिवनेस अब होगी ना इस इनिशिएटिव की, उतनी कभी पहले नहीं हो सकती थी। आई एम सेइंग दैट द वे इट विल, people will receive this and receptive about it, this initiative, it would have never been possible before. And again, our opportunity and challenge would be that how we actually systematically start declaring, assessing, evaluating and declaring facility by facility in Pakistan, and start declaring them as as patient safety friendly hospitals, and give them a plaque. Those who live up to those standards, हम उनको कहें जी कि ये एक फैसिलिटी है कि जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल की गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कर रही है। एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाने की ज़रूरत है इसके लिए, और जितनी उसकी अब पजीराई होगी और जितनी लोग उसको मानेंगे, और आपको मतलब आपको डिमांड का इशू मेरा ख्याल नहीं होगा, सप्लाई का शायद इशू हो कि आप कैसे फैसिलिटीज़ को कैटर कर सकेंगे। तो आईसीटी से शुरू करें, पंजाब ने किया था ये पहले, और इन गाइडलाइंस को प्रमोट करें, इनके ऊपर सेमिनार्स करें, इन फैसिलिटीज़ के अंदर जाके उनको असेसमेंट, सेल्फ एवेल्यूएशन, सेल्फ असेसमेंट से शुरू होती है, फिर वो कुछ अरसे के बाद आप एक्सटर्नल एवेल्यूएशन करते हैं, एंड देन यू स्टार्ट डिक्लेयरिंग